हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम और अभी तक 11th वाले बच्चों के लिए हमने टेक्नोमेट्री के 2 लेक्चर दे दिए थे। तो ये टेक्नोमेट्री का तीसरा लेक्चर है और जिन बच्चों ने दोनों लेक्चर को नहीं देखे थे तो बिल्कुल टॉपिक वाइज लेक्चर को देखेंगे जिससे इस टॉपिक को समझने में डाउट ना रहे। और भी हमारे कई इंपॉर्टेंट लेक्चर हमने यूट्यूब पे पढ़े हैं। सेट के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर, सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर, स्टैटिस्टिक्स के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर और प्रोबेबिलिटी के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर 11th स्टूडेंट के लिए। और भी हमारे एनसीआर ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक, एनपीआर ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक, ऑल फार्मूला ऑफ टेक्नोमेट्री फॉर 11th 10th एंड 12th अदर स्टूडेंट के लिए भी। उसके बाद हमने ऑल फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, लगभग कई टॉपिक पे हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो जिन बच्चों ने उन टॉपिक को नहीं देखा है तो इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे। अगर उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को जरूर बताएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री में तीसरा लेक्चर है क्या। सबसे पहले हमने बताया था कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद 3:30 बजे घड़ी की मतलब कि घंटे व मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा, इन सब का हमने आपने कॉन्सेप्ट दिया था। फिलहाल अभी उसका क्वेश्चन नहीं किया है तो मैं किसी लेक्चर में 1 से 2 क्वेश्चन घड़ी वाले भी करा दूंगा। तो आज हमने एक प्रूफ वाले क्वेश्चन तीसरे लेक्चर में बात करेंगे प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं क्या। और सबसे पहले जिन बच्चों ने पहले और दूसरे लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखेंगे क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है चैप्टर का। तो वहां पर बेसिक हमने दिया है। सबसे पहले प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट क्या रखना है, पहले थोड़ा सा इसमें फार्मूला आपको थोड़ा याद होना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर हमें 3 पॉइंट याद रखना है। साइन थीटा का अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट, अपोजिट कहें या उल्टा कहें दोनों का मतलब एक है। इसी को उल्टा भी कह सकता है। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कासेक थीटा होता है। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कासेक थीटा होता है। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा बराबर 1 अपान कासेक थीटा। और इसके बाद साइन थीटा इंटू कासेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये सब आपको फार्मूला याद करना है। सभी स्टूडेंट को फार्मूला एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज याद रखना है। अभी मैं इससे कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल आपके सामने कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एकदम समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला फार्मूला है साइन थीटा बराबर 1 अपान कासेक थीटा, साइन थीटा इनटू कासेक थीटा बराबर 1। इसी तरह कास थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान सेक थीटा। मतलब क्या हुआ, कास थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। अगर यहां से हम निकालें कास थीटा इनटू सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर 1 अपान काट थीटा। तो अगर यहाँ हम tan थीटा इंटू काट थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये सभी फार्मूला आपको समझ में होंगे। और भी हम आपके सामने इंपॉर्टेंट फार्मूले बात करते हैं और आप इनको बिल्कुल अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट एकदम टॉपिक वाइज लिखते रहेंगे और एकदम मस्त से पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। एकदम मस्त से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को जरूर बताएंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं आगे। ये इतना फार्मूला आपको आशा है याद हो गया होगा और ये बेसिक फार्मूला भी है, फिलहाल 10th का भी है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमें 3 आइडेंटिटी याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अगर यहां से अगर हम कास स्क्वायर थीटा, यहां से 2 फार्मूला हम गेट कर सकते हैं। कास स्क्वायर थीटा अगर गेट करें तो ये प्लस में इसका ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहीं पर न्यूमेरिकल जब हम लगा रहते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन कर रहते हैं तो कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहता है तो उसके तरफ पे कास स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। कहीं पर कास स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा उसके तरफ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो मतलब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये इसको पहले जरूर याद करेंगे, इसलिए क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये आपको फार्मूला याद करना है। इसके बाद अगला फार्मूला हमें याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहां से हम ट्रांसफर कर ले तो यहां से भी 2 फार्मूले बन जाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर यहां से हम tan स्क्वायर थीटा निकालने बैठेंगे तो ये आ जाएगा, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आशा यहाँ तक आपने अपनी कॉपी में विजुअल लिख लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे और बात करते हैं कि आगे नेक्स्ट फार्मूला क्या है, उनसे एकदम बिल्कुल अपनी कॉपी में लिखते रहिए। अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है, एक फार्मूला 2 और है, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा फार्मूला है कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। याद कैसे रखेंगे, कासेक के साथ काट आता है, कासेक के साथ जो है काट आएगा और सेक के साथ क्या आएगा tan आएगा। कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर हम 2 फार्मूला गेट कर ले,
एक निकालने तो कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें तो ये प्लस में है, बराबर किधर है तो चेंज हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लगभग सभी फार्मूले आपके सामने समझाए हैं, अब इससे न्यूमेरिकल आपके सामने समझाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो अब हम आपके सामने दो क्वेश्चन स्क्रीन पे लिए हैं, तो इसमें से आपको समझाते हैं कि इनको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और बिल्कुल सभी फार्मूले बच्चे उनको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा सभी फार्मूला याद करेंगे, क्योंकि फार्मूले याद करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ कह रहा है यदि साइन ए प्लस कासेक ए बराबर 2 तो सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर एन ए प्लस कासेक की पावर एन ए बराबर 2। ये एयरफोर्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर 8 थीटा माइनस कास की पावर 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कास स्क्वायर थीटा। तो आपको पहला क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं कि इसको कैसे करेंगे, तो आप इनको बिल्कुल अपनी कॉपी में लिखते रहिए। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या गिवन है, इसके बारे में क्या प्रूव करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है ये लेंगे। जैसे दिया है साइन ए प्लस कासेक ए बराबर कितना है 2। अभी आपको बताया गया कि कासेक का अपोजिट क्या होता है साइन, तो कासेक के बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान साइन ए। फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने हमने बताया था कि साइन ए बराबर 1 अपान कासेक ए। अगर हमें कासेक की जरूरत है जिसको यहाँ भेज लेंगे, मतलब कासेक ए इज इक्वल 1 अपान साइन ए, इसको भी लिख सकते हैं। तो आशा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि साइन ए बराबर 1 अपान कासेक ए, तो कासेक के बराबर 1 अपान साइन ए, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। अब इसके बराबर क्या है 2 है, इसके बराबर क्या है 2 है, इसके बटे 1 लगाएंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे नीचे गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा साइन ए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ ये भाग में यहाँ आ जाकर क्या, यहाँ भाग में यहाँ आकर क्या हो जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 2 साइन ए। तो यहां तक आशा है आपने लिख लिया होगा। अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर देते हैं आगे। अब ये प्लस में इसका ट्रांसफर कर ले तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1, ये प्लस में ट्रांसफर होगा तो माइनस में हो जाएगा 2 साइन ए इज इक्वल 0। अगर यहां से हम फार्मूला देखें तो एक फार्मूला छोटा सा बन रहा, अगर इसको लिख दे साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये माइनस 2a भी आगे लिखा हुआ है बराबर 0। ये बन रहा है a माइनस बी का, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर 0। इसको इधर फेंक देंगे 0 हो जाएगा, तो साइन a बराबर कितना हो जाएगा 1, तो साइन a बराबर 1 हो जाए, मतलब साइन स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, स्क्वायर में धराकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन a बराबर कितना हो जाएगा 1। तो साइन ए कितना आ गया 1, तो आशा है आपको समझ में आएगा। अब देखो साइन ए पता चल गया, बस यहीं पर एलएचएस में वैल्यू रख दे, पुट हो जाएगा। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वो आप इनको बिल्कुल मस्त से पढ़ रहे होंगे, एकदम मस्त से लिख रहे होंगे अपनी कॉपी में। अब इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर एलएचएस ले लें, फ्रॉम एलएचएस क्या है, साइन की पावर एन ए प्लस कासेक की पावर एन ए। अब यहां साइन की वैल्यू कितना है 1, तो 1 की पावर n। अब यहां पर कासेक, साइन का उल्टा कासेक होता है, तो कासेक की भी वैल्यू देखो, अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि कासेक ए बराबर 1 अपान साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू कितना है 1, तो 1 रखेंगे तो कासेक की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ इसको भी पावर क्या हो जाएगा 1, या फिर हम बटे में ऐसे भी ले सकते हैं 1 अपान n की पावर n, तो इसकी भी 1 आ जाएगी। आशा है आपको समझ में होगा। अब 1 की पावर कितना भी वैल्यू 1 आती है, 1 की पावर कितना भी वैल्यू 1 आती है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। जैसे 1 की पावर 5 है, तो 1 का पावर 5 चाहे जितनी पावर हो, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है 1। तो इसी तरह 1 की पावर n की वैल्यू 1, 1 की पावर n की वैल्यू 1। तो आशा है आपको पहला क्वेश्चन समझ में होगा। यही हमारा क्या था, प्रूव करना था आरएचएस। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने समझाते कि सेकंड क्वेश्चन है क्या। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो ये सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमें प्रूव करना है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कास की पावर 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। तो इसको ले लें फ्रॉम एलएचएस, सॉल्यूशन इसका लेट कर लेंगे, उसके बाद फ्रॉम एलएचएस से ले लेंगे, तो हमारा है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कास की पावर 8 थीटा। अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लें, इसको ले सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कास की पावर 4 थीटा का स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर 4 का दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ
अगर इसको ए लेट कर लें और इसको बी लेट कर लें तो एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला आशा है सभी स्टूडेंट को क्लियर होगा। इसका फार्मूला ब्रेक कर दें तो ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब साइन की पावर 4 थीटा माइनस कास की पावर 4 थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा माइनस माइनस हो गया तो प्लस कास की पावर 4 थीटा। ये अब यहां पर अगर इसको देखें तो फिर ब्रेक कर सकते हैं, इसको फिर से ब्रेक कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। फिर फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू इसको ऐसे लिख देंगे। इसको अगर हम ब्रेक कर लें थोड़ा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसमें 2ab जोड़ दें और 2ab घटा दें तो इसमें प्लस 2 फार्मूला बनाने के लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा हमने जोड़ दिया और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा हमने घटा दिया। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो इसको थोड़ा यहाँ लिख दें, यहाँ पर नीचे प्लेस नहीं है। अब इसको हम यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा माइनस कर दिया। ऐसा किस लिए किया? फार्मूला सेपरेट करने के लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए। तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है तो कैसे हम समझे, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा तो इसमें 2ab हमने जोड़ दिया और 2ab घटा दिया। तो आगे आशा है आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, अपनी कॉपी में बिल्कुल एकदम मस्त से पढ़ रहे होंगे और अपने रिस्पांस को, अपने कमेंट्स को जरूर बताते रहे सभी स्टूडेंट। अब इसके बाद अगर इसको ए लेट कर ले तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये फार्मूले में ब्रेक हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा इसको। अब इसके बाद यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको अगर हम लिख लें यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये माइनस में ऐसे पूरा एज इट इज राइट कर लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ये अब इसके बाद यहाँ पर ये आइडेंटिटी अभी आपको फार्मूला लिखाया गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसके प्लेस पे 1 हो जाएगा। हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा फिर 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, आगे पूरा स्टिल राइट कर लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। और यही हमें आशा है प्रूव करना था। ये हमारा बस इसी को सेपरेट लिख लें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा और इसको लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कास स्क्वायर थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना है। तो आशा है आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो 1 से 2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो अभी आपके सामने हमने 2 क्वेश्चन और सभी कॉन्सेप्ट बताए, तो आप आगे 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो आपके सामने हमने 4 क्वेश्चन और लिखे हैं, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तो आपके सामने हमने 6 क्वेश्चन राइट किए हैं, मतलब 2 पहले करा दिए, 4 ये हैं। तो आशा है आपने इसको लिख लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं और आप इनको करते रहेंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन ही कराते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या, और आप इनको बिल्कुल अपनी कॉपी में लिखते रहें, एकदम ध्यानपूर्वक लिखना बहुत जरूरी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि फ्रॉम LHS क्या रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फार्मूला बन रहा है, एक फार्मूला है आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस, इसको ए लेट करने इसको भी, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला बन रहा है एकदम बेहतर तरीके से। तो ये ऐसे इसको एज इट इज राइट कर ले और इसको ले सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, या लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर मैं बगल में फार्मूला लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अगर हम पुट कर देंगे तो इसकी तरफ कास स्क्वायर थीटा, अब सेक का अपोजिट क्या होता है कास होता है, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ये कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कट जाएगा 1, तो RHS
ये हमारा प्रूव हो गया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने और लास्ट करते हैं, फिर टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो सॉल्यूशन याद रखेंगे, सॉल्यूशन LHS से, तो LHS हमारे क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। यहाँ पर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर 1 का फार्मूला लगाना है। किसका फार्मूला लगाना है, इस 1 का फार्मूला लगाना है, इस 1 के फार्मूले को लगाना है भैया। यहाँ 1 का फार्मूला कौन सा लगाएंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सभी बच्चे याद रखेंगे वरना क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, साइन अपान कास में चेंज करेंगे उससे भी आएगा, क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल याद रखना है कि 1 का फार्मूला लगाना है। यहाँ पर 1 का फार्मूला नीचे नहीं लगाना भैया, हमेशा अंश में। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अंश में हम फार्मूला लगाएंगे। और ये फार्मूला 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आइडेंटिटी होती है। तो अगर यही फार्मूला यहाँ लगा देती हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा। अगर यहाँ आइडेंटिटी लगा देती हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद ये नीचे हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अगर अब यहाँ पर हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन रहा है, इसको हम ब्रेक कर दें, a प्लस बी a माइनस बी में ब्रेक कर दें तो क्या गेट होगा। आशा है आपने इसको यहाँ तक लिख लिया होगा अपनी कॉपी में और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे इसको अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, इसको आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो tan थीटा प्लस sec थीटा ये आ जाएगा। और इसको हम फार्मूले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर दे तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा। और बट्टे क्या हो जाएगा, ये एज इट इज इसको राइट कर लेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन देखें, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, बात एक ही है, ये कॉमन ले लें यहाँ पर थोड़ा सा। तो यहाँ अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा, ये कॉमन हो गया। अब कॉमन हो गया तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, जब ये पूरी चीज कॉमन हो गई तो यहाँ पर कितना बच गया 1, और ये पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बच गया ये। लेकिन ये माइनस आए तो इसके अंदर माइनस के मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा माइनस का sec थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का tan थीटा, और बटे में इसको राइट कर लेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब ये बराबर बराबर है, एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। अब यहाँ ये हमारा आ गया tan थीटा प्लस sec थीटा। अब tan थीटा क्या ले सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा। और जिन बच्चों को फार्मूला नहीं याद है तो उन लेक्चर को जरूर याद रखेंगे, देखेंगे। और ये है sec थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान cos थीटा, तो ये हमारा आ गया 1 प्लस sin थीटा अपान cos थीटा। ये आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। और आपको 2 फार्मूला याद रखना है, तो आशा है आपने इनको लिख लिया होगा, tan का और cot का। तो एक मैं फार्मूला बता देता हूं, 2 फार्मूले आपको जरूर याद रखना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा इसी का अपोजिट होता है तो ये हो जाएगा cos थीटा अपान sin थीटा। तो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।